Hello, my soul family. Welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है कन्या राशि के लिए। वर्गो सन मून राइजिंग अगर आपका है, आपका लगन अगर वर्गो है, कन्या राशि आपकी है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग से आप रेजोनेट करेंगे। दिस इज अ रीडिंग फॉर जून मंथ। सो जैसे ही मैंने आपकी एनर्जीज पे टैप इन किया, वैसे ही मुझे सडनली एक गाइडेंस आई थ्रू माई स्पिरिट गाइड्स दैट आई थिंक देर इज समवन इन द कलेक्टिव जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है थ्रू सर्टन काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। एक डिस्कम्फर्ट है आपके आसपास, आपके सोल को किसी चीज़ पे डिस्कम्फर्ट है, आपकी खुद की एनर्जीज ऐसी है दैट यू आर फीलिंग लिटिल रेस्टलेस दीज डेज, और आप शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो उस डिस्कम्फर्ट से। यू वॉन्ट टू लीव फ्यू थिंग्स बिहाइंड। कुछ चीज़ें पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो वो कोई भी वैसी चीज़ जो लाइफ में आपको सर्टन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रही है। आई डोंट नो ये इंसाइट, ये गाइडेंस मुझे क्यों आई थ्रू माई गाइड्स, बट आई वॉन्ट टू इलैबोरेट मोर इन टू दिस। और फिर हम देखेंगे कि आपका आने वाला जून का महीना कैसे रहने वाला है और क्या एनर्जीज आपके लिए और मैनिफेस्ट होने वाली है। पहले देखते हैं कि ऐसा क्या है जिस डिस्कम्फर्ट से यू वांट टू मूव ऑन। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है कुछ सर्टेन एरियाज में आप लाइफ के बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेड फील कर रहे हो अभी। सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप चाहते हो कि आप हील होकर अपनी खुशियों की तरफ, एक हैप्पी लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ो, लेकिन कुछ एनर्जीज हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस है लाइफ में जो आपको पीछे खींचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी इन दैट जोन। और ये अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 6 से 7 साल हो चुके हैं इस जोन में आपको, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ ऐसा है जो पीछे छोड़ नहीं पा रहे हो, विच इज़ नॉट सर्विंग फॉर गुड फॉर योर हाईएस्ट गुड। और अबंडेंस की तरफ आप जाना चाहते हो, यू वांट टू फील अबंडेंट, यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, हैप्पीनेस, पीस, कंटेंटमेंट, सब कुछ यू आर डिजायरिंग इन योर लाइफ, लेकिन मिल नहीं रहा है समवेयर। ठीक है, और अभी मुझे यहाँ पे आप काफ़ी कई बार ग्रीविंग में आते हुए ऐसे दिख रहे हो कि आपको लग रहा है काफ़ी सैड हो गया टाइम, बहुत लंबे टाइम तक आई बिन नॉट एबल टू मूव ऑन। कुछ चीज़ें हैं मैं अपने अंदर नहीं बदल पाई, और मैं अपने अंदर नहीं बदल पाया, और मैं आगे नहीं बढ़ पाया पीछे छोड़कर। कुछ चीज़ें लेट गो नहीं कर पाई मैं अपनी लाइफ में, मैं नहीं कर पाया। ऐसा पास की क्या चीज़ें जिसको, जो आप लेट गो नहीं कर पाए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में यू बीन द वन, आप उनमें से थे जो एक प्रोवाइडर की तरह काम कर रहे हो अपने लाइफ में। हर किसी की लाइफ के आपके आसपास के लोग, जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनकी लाइफ में आप एक, यू आर समबडी जिसको, जो हमेशा हर किसी के लिए तत्पर है कुछ भी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे उसके आके हेल्प करने के लिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा से लाइफ में एक कंफर्टेबल, बहुत ही स्लो मूविंग लाइफ आपको चाहिए थी, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग लाइफ आपको नहीं चाहिए थी, बट विद लॉट ऑफ कंफर्ट। और वो उस कंफर्ट में मुझे मेंटल पीस और आपका, इसको बोलते हैं ना अबंडेंट लाइफ में कंटेनमेंट भी दिख रहा है, जिसमें मुझे लगता है आपको चाहिए था कि मेरी लाइफ में सब कुछ जो है वो स्मूथली धीरे 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 चलता रहे, और मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस तरीके से ना सोचूं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके अगेंस्ट कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान आउट की गई हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हुई हैं जिसमें, जिसकी वजह से आप हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे हो। आपको लड़ना पड़ा है अपने लाइफ की कई सारी सर्कमस्टांसेस से। हो सकता है जिस पे भी ट्रस्ट किया हो आपने बहुत स्ट्रांगली, उसने आपके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स करी हो बहुत स्ट्रांगली, और आपने डिफीट फील किया है। ठीक है, आपने फील किया है कि आपके अपने ही हैं कई जिन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया है, और वो स्ट्रैटेजी के साथ आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मजे की बात यह है कि आपको शायद एहसास रहा है इन चीज़ों का, ऐसे लोगों का अपने आसपास जो आपको लेट डाउन करने की, पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समवेयर आप अपने लिए वो स्टैंड ले नहीं पाए। तो अब आपको वो पर्टिकुलर जो एनर्जी है, जो पर्टिकुलर थॉट है, आपको बार बार खाए जा रहा है अंदर से। आपकी सोल इज नॉट हैप्पी विद दैट थिंग, दैट आप क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड ले पाए, आप क्यों नहीं अपने लिए सही को सही और गलत को गलत बोल पाए। बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, और अब आप इस इमोशन को लेट गो करना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे आप
किसी को कन्फ्रंट करना चाहते हो, कन्फ्रंट करके आप उन्हें समझाना चाहते हो दैट व्हाटएवर दे हैव डन इज नॉट राइट, आपने आपके साथ गलत किया गया है, आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप एक विक्टिम की तरह हो, विक्टिम आप बन गए हो अपनी लाइफ के। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वर्गो कलेक्टिव, यहाँ पे पूरी लाइफ में हमारी बहुत आसानी से हम लोग दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं कि हमारी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। दूसरे लोग हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं। बट एक चीज़ हमें लाइफ में कभी नहीं भूलनी चाहिए, दैट आपकी जो सोल है वो यहाँ पे इवॉल्व होने के लिए आई है। और हम हमारे खुद के जो डिसीजंस होते हैं वो ही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। तो वी आर द को क्रिएटर्स ऑफ आर डेस्टिनी, नोबडी इज विक्टिम हियर, नोबडी इज विक्टिम हियर। और प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की और सोचने की कोशिश करिएगा। आपके जो खुद के लाइफ के डिसीजंस होते हैं जनरली वो आपकी डेस्टिनी, वो आपके आसपास का एनवायरनमेंट, वो आपके पीस हैप्पीनेस आपके आसपास का, वो आपके खुद के डिसीजंस होते हैं, वो ही क्रिएट करते हैं। तो समवेयर आपको तो रेड फ्लैग्स दिखाए गए लाइफ में, आपको वार्निंग्स दी गई, आपके आसपास के लोग जो आपके खिलाफ कुछ स्ट्रैटेजीज कर रहे थे या कुछ षड्यंत्र कर रहे थे या नेगेटिवली आपको फीड कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं एहसास था कि ये मेरे लिए गलत सोचते हैं या वो एनर्जीज आप सही तरीके से आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, बट समवेयर आपके अपने अंदर का कुछ कमी, कुछ वीकनेसेस जो थी, उन्होंने आपको अपने लिए आवाज़ उठाने से रोका है। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है पास्ट की आप लोगों के लिए, है ना। तो सडनली व्हाट हैज हैपेंड, देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने सडनली आपको ये इन थॉट आया है कि नाउ यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ऐसा क्या लाइफ में हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज मैं लाइफ की किसी सिचुएशन में अटकी रह जाऊंगी या मैं अटका रह जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे। मे बी सम पीपल दे इनकी आप लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, योर सोल इज इवॉल्विंग, ठीक है। लाइफ के कुछ लेसन्स हैं जो आप सीख रहे हो और आपके लाइफ के लेसन्स को सीखने का टाइम जो है ये चल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये फील आ रहा है कि अब आपको इवॉल्व होना चाहिए। अब आपको जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके लिए सक्सेस के लिए, आपके पीस के लिए, आपकी कंफर्टेबल लाइफ के लिए इट्स नॉट गुड, आपकी अबंडेंट लाइफ के लिए इट्स नॉट गुड, वो चीज़ों को, उस आदतों को पीछे छोड़ के अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सोल इज सेइंग दैट, आपका टाइमलाइन ऐसा चल रहा है। और मुझे लगता है आने वाले महीने में ये एनर्जी और ज़्यादा मैनिफेस्ट होगी, आपको और स्ट्रांगली ये पुल आएगा यूनिवर्स की तरफ से कि देयर इज समथिंग विच यू नीड टू रिलीज फ्रॉम योर पास्ट, रिलीज फ्रॉम योर ऑरा। ऐसा क्या है विच वॉज ब्लॉकिंग यू टिल डेट, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक विद दैट एज वेल। ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अभी तक इस ब्लॉक एनर्जी में थे, आप अपने लिए ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। Not committed, always chasing or being chased, you must be willing to commit to one person. मे बी आप में से कई लोग ऐसे किसी रिलेशनशिप्स में रहे हैं जिसमें या तो आपने चेज करने की कोशिश करी है या आपको चेज किया गया है। तो आपने कभी भी इक्विलिब्रियम बैलेंस अपने रिलेशनशिप्स में नहीं देखा है। और ये रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, हर रिलेशनशिप की लाइफ में, जो भी रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसमें हो सकता है कि यू आर द वन जिसको लगता है कि मैं जब तक करूंगी नहीं, या मैं जब तक ज़्यादा नहीं दूंगा या ज़्यादा नहीं करूंगी, तब तक मुझे इन रिटर्न वो लव, वो एबंडेंस, वो पीस, वो कंफर्ट नहीं मिल सकता। तो आई हैव टू ऑलवेज फाइट फॉर समथिंग। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ पुट इन करते करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देते रहना पड़ेगा, तभी मुझे कुछ ना कुछ वापस से रिसीव होगा। ऐसा आप लोगों का अभी तक आप लोगों को ये फील डेफिनेटली थी। और शायद आपका आपके आसपास के लोग भी ऐसे थे, आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके एक्विटेंसेस, कोई भी हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में ज़्यादातर सर्कल आपका ऐसा था जिसमें आपको ज़्यादा पुट इन करना पड़ा है, आपको ही एफर्ट ज़्यादा करने पड़े हैं। और शायद पास्ट में, पास्ट लाइफ में, मुझे कहीं ना कहीं पे ये ट्रॉमा इट्स कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ वुंड्स। जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पे हम किसी रिपीटेड पैटर्न में फंसते हैं एंड वी आर नॉट हैप्पी ऑल्सो, और हम अपने लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हम स्टैंड भी नहीं ले पा रहे। जनरली ये ट्रॉमाज होते हैं जो हमारे लीनेज में आते हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स ट्रॉमाज होते हैं ये, या हम जिसको हम पितृदोष बोलते हैं।
पुराने जनरेशन से चले आ रहे हैं ये ट्रॉमास, या फिर हमारी पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं ये ट्रॉमास, ये वो ट्रॉमास होते हैं बिकॉज हमारी सोल इज अवेकन्ड, उसे पता है कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, yet we are not choosing a right path for ourselves, we are not able to choose right decision, we are not able to do right things for ourselves. तो अब जो जून का आने वाला महीना है वो आपको बता रहा है, वो आपको एक मौका दे रहा है पीछे कुछ डिस्कम्फर्टिंग थिंग्स और डिस्कम्फर्टिंग लोगों को पीछे छोड़ने का, अपनी इस आदत पे काम करने का, अपनी इस हैबिट पे काम करने का, कि अभी तक जो भी आपको लगता था कि जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे, जब तक आप बहुत ज़्यादा किसी को दोगे नहीं, तब तक आपको इन रिटर्न शायद प्यार भी नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। बट कलेक्टिव आप लोगों को ये चीज़ समझने की है, और एक बहुत अच्छी, बहुत सिंपल सी बात है यूनिवर्सल एनर्जी पे जो हम बात करते हैं, कि जो फ्रीक्वेंसी पे हम होते हैं, जो एनर्जीज हमारी खुद की होती है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की, हमारे ऑरा की जो एनर्जीज होती हैं, वो ही एनर्जीज हमारी लाइफ में उसी तरह के लोग और उसी तरह की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम में से कोई ऐसा है जो जिसको लगता है कि जब तक मैं एफर्ट्स नहीं करूंगी, जब तक मैं पुट इन नहीं करूंगी अपने रिलेशनशिप्स में, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी, तब तक मुझे शायद प्यार और रिस्पेक्ट ना मिले। तो जो यूनिवर्स है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को समझ रहा है, वो आपकी वाइब्रेशंस को समझ रहा है, वो आपकी मैनिफेस्टेशंस को समझ रहा है। समवेयर यूनिवर्स इज फीलिंग लाइक कि आप इसी जोन में कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल हो कि आप करते रहोगे लोगों के लिए, प्रोवाइड करते रहोगे लोगों को, और यूनिवर्स भी फिर इसी तरह के आसपास के लोग आपकी लाइफ में भेजेगा, जो जिनको जो आपको ट्रीट करेंगे इन अ सर्टेन वे, जहाँ पे यू हैव टू वन, जो आपको पुट इन करना है बार बार रिलेशनशिप में, आपको बार बार एफर्ट्स करने हैं रिलेशनशिप में, आपको बार बार सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना है, उसकी ईगो बूस्ट करनी है। और इस सब प्रोसेस में क्या हो रहा था, इस सब प्रोसेस में शायद यू आर लूजिंग योर सेल्फ, यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, यू आर लूजिंग योर इंटीग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, और शायद लाइफ के इतने क्योटिक टाइम में और इतने ज़्यादा क्रियोटिक मोमेंट्स की वजह से, मे बी राइट नाउ यू आर फीलिंग लाइक दैट यू हैव लॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर्स। आपको लग रहा है मैंने अपने आप को, अपनी सोल को कहीं ना कहीं खो दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए लाइफ में, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो खो दिया। तो जून का मंथ आपको इस एनर्जी पे काम करने के लिए बहुत अच्छा मौका देगा। आपकी लाइफ में सिचुएशंस बनेंगी, आपकी एनर्जीज में सिचुएशंस बनेंगी, आपके आसपास के लोग आपको शायद आपके उस रिपीटेड पैटर्न को वापस से ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, और इस बार आप शायद अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। आप सही को सही और गलत को गलत बोल पाएंगे, आप बहुत क्लियर बाउंड्री सेट कर पाएंगे। ऐसा क्या आने वाला है जून के मंथ में आपके लिए, ये भी मैं देखना चाहती हूँ थ्रू माई टैरो। देख, ऐसा क्या आने वाला है फॉर वर्गो सन मून राइजिंग। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, फूल। मैं बोलूँगी कि आपको वापस से सेम रिपीटेड पैटर्न में कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर स्टेबिलिटी। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप बहुत स्टेबल फील करते हैं, आपको आदत पड़ गई है उन लोगों की आपके आसपास रहने की, आपको आदत पड़ गई, आपको लगता है आप यू आर वेरी कंफर्टेबल विद देम। ठीक है, चाहे वो टॉक्सिक भी हैं, चाहे उनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी भी नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं स्टेबल हूँ यहाँ पे, मेरे को ठीक है, मुझे आदत पड़ गई है यहीं पे फंसे रहने की, मेरे को यहाँ से स्टेबिलिटी मिलती है। तो जो भी चीज़ें हैं मैं उनको टॉलरेट करती रहती हूँ, कुछ ऐसे जो एट्रीब्यूट जो आपको नहीं पसंद आ रहे, मैं उनको टॉलरेट करती रहती हूँ, या मैं टॉलरेट करता रहता हूँ और मैं यहीं पे अटक के रहती हूँ। बट अब यूनिवर्स आपको मौका देगा, आपका जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर है अंदर से, मुझे लगता है यू आर वेरी मच फन फ्रॉम इनसाइड, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है आप लोगों के अंदर। आपका जो बचपना है वो कहीं ना कहीं पे बाहर निकालने का टाइम आ रहा है, उसको बाहर निकालेंगे आप। ठीक है, तो यूनिवर्स ऐसा कुछ गेम प्ले करने वाला है आपके साथ, कुछ ऐसी पुरानी चीजें, पुराने लोग जिनके साथ आप बहुत स्टेबल फील कर रहे थे, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे, और आपको आदत पड़ गई थी उनके इमोशनल टॉर्चर को भी झेलने की, उनके गलत बातों को भी इग्नोर करने की। यूनिवर्स वो सेम रिपीट करेगा आपके साथ, और इस बार आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका जो इनर जो बचपन है, जो आपका जो चाहता था कि मैं फ्री हो जाऊं इस सब बॉन्डेज से, इन सब नेगेटिविटी से मैं फ्री हो जाऊं, वो डेफिनेटली आपको एक नॉक करेगा, और आप अपने लिए डेफिनेटली कोई स्टैंड ले पाएंगे। यू आर गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन योर लाइफ। आप यूनिवर्स पे भरोसा करोगे, आप सिचुएशन पे भरोसा करोगे, आप अपने इस डर से काबू पाओगे कि अगर मैंने प्रोवाइड करना बंद कर दिया सामने वाले को, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा।
एंड दैट इज वेयर योर सोल विल फील एनलाइटेंड। उसको यही चाहिए, आपकी सोल को इस टाइम पे यही चाहिए। आपकी सोल चाहती है कि आप आपके साथ होते हुए गलत चीजों के खिलाफ एटलीस्ट आवाज उठाएं, है ना। एक बात बहुत छोटी सी जो मैं एकदम मेरे माइंड में आ रही है, आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस, कि आपने अगर लाइफ में कभी भी कुछ गलत किया है किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल, है ना, और किसी दूसरे ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, कई बार हम उस गिल्ट में भी अपनी एनर्जी उन उन लोगों के साथ रह जाते हैं कि नहीं हमने भी गलत किया है यहाँ पे, वो गिल्ट होता है। तो सामने वाला उस एक गलती की सजा आपको जिंदगी भर देता जाता है, और आप उस गलती की सजा जिंदगी भर आप लेने, आपको लगता है ये सजा मैं लेती रहूंगी, मैं सजा मैं बार बार लेता रहूंगा तो शायद मेरे इसको बोलते हैं ना कर्म कट जाएंगे, शायद मैं अपने इस कार्मिक डेब्ट से हट पाऊंगा या हट पाऊंगी। बट टू बी ऑनेस्ट, यूनिवर्स जो है वो आपकी मैनिफेस्टेशन पे, आपकी इंटेंशंस पे वर्क करता है। अगर आपने लाइफ में कुछ गलतियां करी हैं और आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ सिंस हो गए हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गलतियां हो गई है, अगर आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर करते हो, अपनी गलती का एहसास आपको होता है और आप सच्चे मन से माफी मांग लेते हो अपनी डेटी के सामने, यूनिवर्स के सामने, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके सामने, तो यूनिवर्स आपको मौका देता है टू डू समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ। बिकॉज यहाँ पे हर सोल, हर आत्मा जो है वो इवॉल्व होने के लिए आई है, वो रुकने के लिए नहीं आई है। हमें धीरे धीरे करके अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ना है ताकि हम अपने परमात्मा से मिल पाए, है ना। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको लगता है आपने कहीं कुछ गलत, आपने भी कुछ गलतियां करी हैं पास्ट में और आपसे भी कुछ गलती हुई है, भगवान के सामने सही इंटेंशन के साथ सरेंडर करिए और अपनी गलतियों का एहसास जो आपको है आप उनके सामने क्लियरली बोलिए, ताकि आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिले। आप समझ पाएंगे कि मुझे कई सारी चीजें लाइफ में इसलिए भी टॉलरेट नहीं करनी है जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, तो क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से दूसरा अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, उसको कोई राइट नहीं है। आपको पनिशमेंट देने का, आपको सजा देने का राइट किसी भी एक दूसरे इंसान को नहीं है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ भगवान को है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ उस यूनिवर्सल एनर्जी को है जो सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ठीक है। सो अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना है हमने। अगर हमें किसी बात का एहसास है कि हमसे भी कहीं पे कोई गलती हुई है, तो हमें कंप्लीट सरेंडर मोड में जाना है भगवान के आगे। हमें सब कंप्लीट सरेंडर करना है, अपनी इंटेंशंस रखनी है, उनको बोलना है कि हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए। और इसको माफ़ी के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक वर्गो सन मून राइजिंग, वर्गो पीपल, आप लोगों के लिए जून एक बिल्कुल नया मौका देने वाला है आपकी लाइफ को, आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए एक नया मौका देने वाला है। और आप ये मौका मुझे ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं। पुरानी कुछ चीज़ें छूटेंगी, थोड़ा दुख होगा, थोड़ा पेन होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस चीज़ पे कि जो चीज़ आप पीछे छोड़ के जा रहे हो वो चीज़ें ऐसी हैं विच वर नॉट सर्विंग वेल फॉर यू, वो आपके लिए सही नहीं थी। अब आप जिन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने वाले हो वो आपके सोल पाथ को अलाइन कर रही है यूनिवर्स के साथ। ये आपका डेस्टिनी है, ये आपकी एनर्जी है। और उस सोल पाथ में मुझे आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है जो आपका काउंटर पार्ट होगा। क्वीन ऑफ कप्स के साथ क्वीन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं बोलूँगी आपका कोई पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, ऐसी कोई कोई इंसान आपकी लाइफ में, दोस्त भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत खूबसूरती के साथ आपके सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आपका जो चाइल्ड है, आपका जो इनर चाइल्ड है, उसको हील करेगा, इनर चाइल्ड वूंड को हील करेगा, और एज अ मेंटर, एज अ गाइड आपके साथ चलेगा आपकी लाइफ में। ठीक है। अगर आप में से किसी की जुपिटर की दशा, अंतर दशा चल रही है, तो इस एनर्जी के साथ आप और ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। बिकॉज समवेयर मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे गुरु की एनर्जी, गुरु प्लैनेट की एनर्जी आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो रही है। और जुपिटर चाहता है, गुरु प्लैनेट आपका, प्लानिटरी पोजीशन आपकी चाहती है कि अब आप अपनी हाईएस्ट डेस्टिनी की तरफ जाओ, आप अपनी हाईएस्ट डेस्टिनी की तरफ जाओ, आप उस रास्ते पे जाओ जो रास्ता आपके लिए बना है, जिस रास्ते के पे चल के आपको
आपका पोटेंशियल पता चलेगा, आपको पता चलेगा हाउ फायरी यू आर, हाउ कितनी स्ट्रेंथ में थे, आप कितनी पावरफुल हो, अपने आप में कितनी पावरफुल हो आप, है ना? तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो चीज़ें खराब है लाइफ में, कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो आपने सही नहीं गुजारे, जिन्होंने आपको इमोशनली काफ़ी ड्रेन किया, कुछ लोग जिन्होंने इमोशनली बहुत ड्रेन किया, वो आपकी डेस्टिनी नहीं डिसाइड करेंगे। आप खुद से अपनी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। आपके खुद के डिसीजंस जो हैं वो आपके आगे का सोल पाथ, आपके खुद की लाइफ की जर्नी को जर्नी क्रिएट करेगा। और उस जर्नी में कोई साथ देने वाला अगर मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट जो एक परफेक्ट बैलेंस आपकी लाइफ में लेकर आएगा, इमोशनल बैलेंस, साथ में फन लाइक एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, हैप्पी मोमेंट्स आपके, और एक मेंटर की तरह आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। और हो सकता है आपके कई लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप, आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए दैट आप मिलके पुरानी चीज़ों को जो गलत तरीके से आपने हैंडलिंग करी है रिलेशनशिप में, उन सब चीज़ों पे वर्क करें। मे बी आप खुद से क्या करें, उसी जिस रिलेशनशिप में आप हैं आप बोलना शुरू करें कि दिस इज व्हाट आई डोंट वांट, दिस समथिंग आई एम नॉट लाइकिंग। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम चेंजेस लाते हैं अपनी लाइफ में, और कई बार एक सिंपल सा ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल देता है। ऐसे कौन से इनर शैडोज हैं, ऐसा कौन सा इनर चाइल्ड है, आप इनर चाइल्ड में कौन सा शैडो है जिसपे आपको वर्क करना चाहिए इस टाइम पे? ऐसा क्या क्या कौन सा शैडो है जिसने आपको इस सिचुएशन में फंसाया लाइफ की, कि सब कुछ होते हुए भी मे बी यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी? मैं देखना चाहती हूँ ऐसे कौन सी इनर शैडो है आपकी जिसमें यू नीड टू वर्क राइट नाउ, और जून के मंथ में आप उस चीज पे वर्क करने वाले हैं। लव योर लाइफ, डिसकंटेंट, डिससैटिस्फैक्शन, रिजेंटमेंट, एम्ब्रेस योर लाइफ विद लव एंड ग्रेटिट्यूड, इट्स अ गिफ्ट। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को ग्रेटिट्यूड फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में अगर आप अबंडेंट लाइफ चाहते हो अपने लिए। ग्रेटिट्यूड होता है जब हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए थैंकफुल हैं टुवर्ड्स द यूनिवर्स, ये हमारे पास है। लाइफ में ऐसे कई सारे लोग होंगे जब आप देखोगे आपके आसपास के, कि जिनकी लाइफ में बहुत कई तरह की परेशानियां हैं। हो सकता है कई लोगों की ज़िंदगी में जब हम देखते हैं सड़क में आते जाते, कई लोगों के पास खाना भी नहीं होता खाने के लिए, छत नहीं है रहने के लिए। वी आर वेरी मच लकी दैट मीन्स हम कभी भी इन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है हम कभी भी थैंकफुल नहीं होते, हम कभी भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते टुवर्ड्स यूनिवर्स। हम ज़्यादातर हमारी आदत होती है वी कीप क्रिबिंग ऑन थिंग्स जो हमारी लाइफ में नहीं है, जो हमें नहीं मिल रहा। बट ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं मिल रही है हमें एट सर्टन पॉइंट में भी, वो चीज़ हमारे लिए अभी सही के लिए सही नहीं है। शायद हमारी सोल उस एनर्जी को, उस सर्कमस्टांसेस को, उस रिलेशनशिप को, मे बी उस प्यार को या उस पैसे को, उस कंफर्ट को अभी बेयर नहीं कर सकती। देयर समथिंग विच वी नीड टू लर्न, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट इट। तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करना है आपको जो भी आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए भगवान को, यूनिवर्सल एनर्जी को। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं हम कंप्लीट सरेंडर की तरफ जाते हैं। जब हम कंप्लीट सरेंडर वो शो करते हैं, इसका मतलब हम एक हम एनर्जी पे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं जिसमें बोला जाता है कि हमारे पास वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। और जब हमारी एनर्जी एक कंटेंटमेंट की तरफ जाती है, एक हैप्पीनेस की तरफ जाती है, यूनिवर्स को समझ में आता है दिस पर्सन इज हैप्पी नाउ, इसके पास जो है इससे खुश है, अब इसको और आगे इवॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और क्या रिसोर्सेस दिए जाएं कि और इवॉल्व हो। इस तरीके से अगर आप सोचने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको वो अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में बहुत जल्द। तो जून की एनर्जीज आपको यही बता रही हैं, वर्गो सन मून राइजिंग माय कलेक्टिव, कि आपको अब कुछ पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है, अपनी कुछ आदतों को छोड़ना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है ना? और आपकी इस जर्नी में कोई ना कोई काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक आने वाला है, या जो है वो ही आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने वाला है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस आउट करेगा। अभी आपके लिए आने वाले टाइम में और क्या आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग अपनी या तो ट्रैवलिंग करने वाले हैं या कहीं लोकेशन चेंज करने वाले हैं। एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आप मुझे आते हुए दिख रही है आप लोगों के करियर में, शायद विच यू आर मैनिफेस्टिंग सिंस लॉन्ग। हो सकता है आप बहुत टाइम से कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, कुछ अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे थे करियर में, और ये नई करियर अपॉर्चुनिटी, एक नया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली यूनिवर्स देने वाला है इन मंथ ऑफ जून, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि या तो आप ट्रैवल करेंगे या कोई ऐसा है जो ट्रैवलिंग करके बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहता है। और मुझे
ऐसा क्या लग रहा है जो आपकी तरफ आना चाहता है? वो आपके खुद के सजाए हुए ड्रीम्स हैं, कुछ सपने जो आपने पहले देखे थे, मैनिफेस्ट किए थे और आपने उन पे काम नहीं किया। हो सकता है आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए हो अपने लिए, अपनी लाइफ गोल्स बनाए हो, विजन बोर्ड बनाया हो कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा, बट अभी तक वो ड्रीम्स आप फॉलो नहीं कर पाए। आप अपनी एनर्जी में बहुत कंफर्टेबल एनर्जी में रहे हो और बहुत कंफ्यूज एनर्जी में भी रहे हो सकता है आपने अपने आप को इतना इसको बोलते हैं ना, बहुत फोकस होके आपने अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया है शायद। ज्यादातर आप डे ड्रीमिंग करते रहे, सपने देखते रहे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम बोलते हैं ना, वैसे ही कुछ सपने आप देखते रहे और डे ड्रीमिंग में ही आपने अपना टाइम निकाल दिया। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, ये मैजिशियन का कार्ड अपने आप में इट्स वन ऑफ दी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड इन टैरो, जिसको मानते हैं, है ना। उसके पास सारे स्किल्स हैं, उसके पास पैसा भी है, उसके पास आर्टिस्टिक टेम्परामेंट भी है, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड भी है, उसके पास एक फायरी एनर्जी भी है, इमोशनली भी वो काफी बैलेंस है। वो अपने लिए जो मैनिफेस्ट करना चाहता है या करना चाहती है वो कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है। तो दैट पर्सन वेरी टैलेंटेड। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर सारा टैलेंट है, बट उस टैलेंट को आपने डे ड्रीमिंग में, सपने देखने में कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, शायद आपने ज्यादातर टाइम उसमें निकाल दिया है। जून का मंथ आपको अ, आपको सडनली अवेकनिंग देगा और आपको रियलाइज करवाएगा कि जब तक आप एक्शंस लेना नहीं शुरू करोगे, जब तक अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना नहीं आप शुरू करोगे, तब तक आप अपने लिए वो ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आपको आगे बढ़ने के कई मौके दिए जाएंगे जिसमें आप अपने लिए एक ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक अपने लिए बहुत करियर वाइज काफी ग्रो कर सकते हैं। और क्या एनर्जीज हैं फॉर माय वर्गो सन मून राइजिंग, लेट्स सी आने वाले महीने में। डेफिनेटली चॉइसेस मिलेंगी आपको, चॉइसेस मिलेंगी आपको यहाँ पर, ऐसे कुछ लोगों से दूर जाने की, ऐसे कुछ एनर्जी से, सिचुएशन से दूर जाने की जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। अब इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़कर एक ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। आपको दो रास्ते दिए जाएंगे, एक जो आपकी ग्रोथ की तरफ जाएगा और दूसरा ऐसा जो वापस से उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएगा जहाँ पे आप यू विल फील डिससेटिस्फाइड। तो उस रास्ते, कौन सा रास्ता आप चूज करेंगे, वो आपका आगे आने वाला पाथ डिसाइड करेगा लाइफ का। एक पाथ लेके जाएगा आपको आपके हाईएस्ट डेस्टिनी तक, आप टाइमलाइन चेंज करेंगे, अपने लिए एक हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचेंगे, एक हाईएस्ट डेस्टिनी तक अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करेंगे। और दूसरा रास्ता आपको फिर से उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं एनर्जीज के बीच में फंसाएगा जहाँ पे यू विल फील कॉन्फ्लिक्टेड। तो चॉइस देगा यूनिवर्स आपको जून के महीने में। कोशिश करिए वो चूज करने की, यूजिंग योर लॉजिक, यूजिंग योर माइंड, यूजिंग योर इमोशंस एज वेल इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग बोथ। लाइफ में हम सिर्फ इमोशनल होकर भी कुछ चीजें नहीं सोच सकते और सिर्फ लॉजिकल होकर भी नहीं सोच सकते, कभी कभी हम दोनों का बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैलेंस तरीके से सोचिए कि आपके लिए क्या सही है। मूव टूवर्ड्स कामर वाटर, जो चीज कॉन्फ्लिक्ट करी है उस कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाइए, आपको यूनिवर्स बोल रहा है। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ जो आने वाली है आपके लिए वो आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाने वाली है, बहुत कुछ ऐसा देने वाली है जो यू बिन ड्रीमिंग फ्रॉम पास्ट। वो कुछ ऐसा देने वाली है आपको लाइफ, कुछ ऐसा, बहुत क्या है ऐसा मैं देखती हूँ, वो एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू गिव यू। ऐसा क्या है जो यूनिवर्स चाहता है कि अभी आप मैनिफेस्ट करें अपने लिए, लेट्स सी। दैट फायर विद इन यू, दैट स्ट्रेंथ विद इन यू, आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए वो एक पैशनेट वर्ल्ड, एक अभी तक जो डल एनर्जी में आप थे, बहुत ही ऐसा आपको लग रहा था कि चलो ठीक है जो मिल रहा है आई एम सेटिस्फाइड इन दैट, नहीं। आपका जो पैशन था अंदर का, आपका जो मन है, जो आपकी जो सोल है जो चाहती है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, आपको जो चीज लाइफ में करनी है एग्जैक्टली आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, अपने सोल पाथ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू अचीव लॉट ऑफ सक्सेस, यू आर गोइंग टू अचीव बैलेंस इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल, यू विल फील हैप्पी। और जो भी डिस्कम्फर्ट अभी तक आपको रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में रहे हैं, वो छोड़कर आप एक अपने लिए बहुत ही अबंडेंट लाइफ क्रिएट करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके लिए। अभी तक के जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर होंगे आपकी लाइफ से, एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट एक ऐसी लाइफ आपके लिए जिसमें आपके पास यू विल हैव स्टेबिलिटी, यू विल हैव कंफर्ट, यू विल हैव
a beautiful home with strong career, with strong, जिसको हम बोलेंगे करियर, अगर अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर आप में से कोई ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता है, तो भी अपने घर पे ही यू विल फील ग्राउंडेड। आपका होल्ड, आपका कंफर्ट आपको मिलेगा, आप ग्राउंडेड फील करोगे, आप रूटेड फील करोगे, आप अपना एक होल्ड लेकर आओगे अपने करंट लाइफ सिचुएशन में, विच विल गिव यू लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, विच विल गिव यू लॉट एंड लॉट ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस विद इन। ठीक है, सो आपके लिए एंजल नंबर्स मैं चेक करती हूँ, ऐसे कौन से एंजल नंबर्स हैं जो शायद आप लोगों को अभी दिखे हैं या आने वाले टाइम में दिखने वाले हैं। पहला एंजल नंबर मुझे जो दिख रहा है वो है 111। हो सकता है 111 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो, आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट हो और आपको आने वाले टाइम में बहुत दिखे। 333, और 333 अपने आप में एक कम्युनिटी कम्युनिटी का नंबर होता है। ये नंबर है विजन का, टैलेंट्स का, ग्रोथ का, क्रिएटिविटी एंड जॉय। ठीक है, तो हो सकता है ये नंबर आपके, और 333 अपने आप में जिसको हम बोलते हैं हमारे असेंडेंट मास्टर्स का भी नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं पे आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पूर्वज हैं आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। इस टाइम पे आप कोई ना कोई अपना पैटर्न ब्रेक करेंगे लाइफ में, जो आपके जिसकी वजह से जिस पे आपका आपके जो पूर्वज है वो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो ग्रोथ आने वाली है, आपके कम्युनिटी के लोग आपसे जुड़ेंगे, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोग जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। कॉन्फ्लिक्ट जिन लोगों के साथ है, दैट पीपल विल गो आउट ऑफ योर लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट हटेंगे एंड यू आर गोइंग टू बी इन अ लाइफ जहाँ पे बहुत सारी सक्सेस, पीस और कंफर्ट है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज गाइडेंस। और ये जून के लिए गाइडेंस है। अगर आपने रेजोनेट किया है, आपका सन मून राइजिंग वर्गो है, कन्या राशि है, लग्न आपका कन्या है, तो डेफिनेटली आप रेजोनेट करेंगे। अगर आपने रेजोनेट नहीं किया, इट्स अ गाइडेंस फॉर कलेक्टिव, प्लीज इग्नोर इट एंड ट्राई टू सेंड इट टू पीपल जो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो, इस गाइडेंस की ज़रूरत हो। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, और बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू everyone for listening to me. Jai Shri, Har Har Mahadev.